नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम शहर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की लेखपाल स्पेशल जो क्लासें चल रही हैं उसमें हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में कोशिका जो है वो लगभग समाप्त की ओर है। और कोशिका में हम लोगों ने कोशिका के अंग और उसके बाद जो उसका महत्वपूर्ण केंद्रक होता है वो भी पढ़ लिया, और आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। तो आइए देखते हैं डीएनए के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहीं से देखिए डीएनए, इसका पूरा नाम जो क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है। और कई बार इसका पूछता ही है, फुल फॉर्म सीधे पूछ लेता है डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसकी खोज जो है वो फ्रेडरिक मिशर द्वारा की गई थी 1869 में इसकी खोज की गई थी। और ये जो खोज की थी इन्होंने, ये जो पस होता है मवाद जिसे कहते हैं, उसकी सेल में इन्होंने खोज की थी डीएनए की। और उसके बाद अगर आणविक संरचना की बात की जाए तो आणविक संरचना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा इसकी जो है आणविक संरचना के बारे में डिटेल में बताया गया था, और वो भी 1953 में। और नोबेल पुरस्कार इसी के लिए दिया था, इन दोनों लोगों को मिला था 1962 में। और इन्होंने क्या बताया था कि डबल हेलिक्स यानी दोहरी कुंडली संरचना होती है डीएनए की, जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा। और उसके बाद अगर आप इसके विशेषता के बारे में देखेंगे तो देखते हैं, इसे बुक ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी आनुवांशिक सूचनाओं को कोडिंग रूप में यह धारण करता है। जितनी भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उसको कोडिंग रूप में धारण करता है। जैसे शारीरिक संरचना कैसी है होनी चाहिए, क्या है, या जैविक प्रक्रियाओं की जितनी भी सूचनाएं होते हैं वो सबको अपने अंदर ये समाहित रखता है डीएनए। और इसमें अगर अवयव की बात की जाए तो इसमें पाए जाते हैं, मतलब किस चीज़ों से बना होता है डीएनए, तो ये होता है नाइट्रोजनी क्षार, शुगर में वो भी पेंटोज शुगर होती है, और फास्फेरिक एसिड जो होता है, फास्फेरिक अम्ल वो होता है। अब देखिए नाइट्रोजनी क्षार में जो है दो तरह के पाए जाते हैं तत्व, जैसे कि एक तो हो जाता है प्यूरिन और दूसरा पिरीमिडीन। ये दोनों बेस हैं, एक प्यूरिन और एक पिरीमिडीन बेस है। और प्यूरिन बेस में जो होता है वो होता है एडेनिन और ग्वानिन, और जो पिरीमिडीन बेस है उसमें पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन। अब इसमें एक और काफ़ी पूछता है कि जो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो देख रहे हैं, ये दो हाइड्रो बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, जबकि जो साइटोसिन और थाइमिन है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ा होता है। और इसकी विशेषता ये भी है कि हमेशा एडेनिन ग्वानिन से ही जुड़ेगा और साइटोसिन थाइमिन से जुड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ जाए या एडेनिन से जुड़ जाए, या थाइमिन ग्वानिन या एडेनिन से कभी नहीं जुड़ेगा। जैसा आपको दिख रहा है ऐसा ही आपस में जुड़ेंगे बॉन्ड, और ये 2 बॉन्ड हाइड्रो बॉन्ड रहेंगे और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। ये तो हो गई विशेषता। और एक चीज़ ये है कि आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, हरित लवक में भी हमने बताया था डीएनए पाया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो यूकैरियोटिक में लंबी सर्पिलाकार इत्यादि टाइप की जो डीएनए होते हैं वो पाए जाते हैं। और एक चीज़ और, जो आरबीसी होता है, आप लोगों को पहले ही बताया गया या जानते होंगे आप कि आरबीसी में डीएनए नहीं होता, जो कि मैमल्स जितने भी होते हैं उनके आरबीसी में डीएनए होता ही नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे। तो आइए
इसकी एक और इकाई डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो जीन होती है उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी खोज जो है वो की थी जॉनसन द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये डीएनए की कार्यकारी इकाई है, डीएनए की ही एक छोटी इकाई है। और इसका कार्य क्या होता है जीन का? आनुवांशिक सूचनाओं को प्रकट करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती हैं। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य एक विशिष्ट कार्य को संपादन करना। कोई एक विशेष कार्य होगा, हर जीन का अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे डीएनए तो डीएनए में ही सब होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर और छोटा रूप देखा जाए तो फिर इसमें कार्य सब हर जीन का अलग अलग होता है। जैसे हाइट का अलग जीन होगा कि हाइट कितनी कैसी क्या होगी, या ब्लड ग्रुप किसका क्या होना है, ये जीन द्वारा ही निर्धारित होता है। उसके बाद अब देखते हैं हम है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो कि हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिकृति कहा जाता है। लेकिन आप ये ज़्यादा याद रखिए क्योंकि अलग अलग हिंदी में कई नाम बदल जाते हैं तो समस्या होती है एग्ज़ाम में समझने में। तो आप ये डीएनए रेप्लिकेशन याद रखेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जीन की एक विशेषता और है, ये जो जीन होते हैं डीएनए में ही यूकैरियोटिक जो होता है उसमें केवल डीएनए में ही पाया जाता है, जबकि अगर वायरसेस की बात की जाए या प्रोकैरियोटिक की बात की जाए उसमें डीएनए या आरएनए किसी में भी पाया जा सकता है, वो अलग अलग टाइप्स में देखा जाता है। तो हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका महत्वपूर्ण क्या काम है? एक मूल डीएनए से समरूप प्रतिलिपि का निर्माण, यानी एक जो डीएनए होता है उसी की फोटोकॉपी तैयार होना या पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होना ही डीएनए रेप्लिकेशन है। थोड़ा हम लोग देखें एग्जाम्पल से, जैसे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे मदर सेल है, मदर सेल से जब डिवीजन होगा तो दो संतति होती हैं वो बन जाएंगी। देखिए, और इसका निर्माण कैसे होता है तो थोड़ी शॉर्टकट में प्रक्रिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डीएनए होता है वो वाई शेप में पहले टूट जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये। और इसके तोड़ने में किस एंजाइम का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो वो होता है हेलिकेज एंजाइम के द्वारा ये टूट जाते हैं बॉन्ड। उसके बाद फिर जो प्रक्रिया आगे की आरंभ होती है इसकी, तो वो होता है प्राइमरीज एंजाइम के द्वारा आगे की प्रक्रिया जो डुप्लीकेशन प्रारंभ होता है और जो पूर्ण रूप से ज्वाइंट होकर नई जो बन जाती हैं डीएनए, वो होता है पॉलीमेज एंजाइम से ये नई डीएनए या नया जो है नया डीएनए निर्मित हो जाता है। तो ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। और उसके बाद हम लोग कुछ और डीएनए के जो शॉर्ट या कुछ नाम आते हैं जो सीधे पूछ लिए जाते हैं उसको देख लिया जाए। तो जैसे जीनोम क्या होता है? जीव के संपूर्ण डीएनए का समुच्चय, जो कि जीव का जो संपूर्ण डीएनए होता है उसके समुच्चय को ही जीनोम कहा जाता है। और जीनोमिक्स क्या होता है? जीनोमिक्स के अंतर्गत डीएनए का अध्ययन, उसका मानचित्रण और संपादन यानी एडिटिंग की जाती है जीनोमिक्स के अंतर्गत। और एक जंपिंग जीन काफ़ी पॉपुलर है और पूछा भी जाता है। तो जंपिंग जीन का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में स्थानांतरित होना, यानी कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक क्रोमोसोम से कभी दूसरे में कभी तीसरे में ऐसे इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उन्हीं को जंपिंग जीन कहा जाता है। यानी यहाँ से वहाँ कोई फिक्स जगह नहीं होती, कभी कहीं जंप कर जाते हैं, कभी कहीं। और इसकी खोज जो है वो बारबरा मैक द्वारा 1940 में की गई थी, वो भी मक्का में इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो आज हम लोगों ने डीएनए के बारे में काफ़ी विस्तृत, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी लगा वो हमने आप लोगों के लिए दिया। और अब हम लोग अगली क्लास में आरएनए पढ़ेंगे और उसी के साथ फिर आरएनए और डीएनए में जो भी अंतर पाए जाते हैं उसको वहीं फिर दोनों को कंप्लीट करने के बाद फिर देख लेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।